घने और हरे भरे जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। सुबह सुबह पक्षियों का मधुर गीत गूंजता तो शाम को झींगुरों की आवाज बात तो पूरे सही है। वातावरण को रहस्यमय बना देती। उसी जंगल में शेरू नाम का एक युवा शेर रहता था। शेरू बाकी शेरों की तरह घमंडी नहीं था, बल्कि दयालु और जिज्ञासु स्वभाव का था। वह हमेशा जंगल की खोजबीन में लगा रहता और नए अनुभव जुटाना चाहता। बात तो एक सही दिन की बात है। है, नदी किनारे से अजीब सी गंध आई। शेरू तुरंत वहां पहुंचा। उसने देखा कि एक लकड़ी का बड़ा सा डिब्बा पानी में फंसा हुआ है। पास जाकर उसने पाया कि उसमें कुछ इंसानों ने जाल, रस्सियां और खाने के डिब्बे रखे हैं। शेरू को समझते देर न लगी। ये शिकारी है जो जल्द ही जंगल में घुस आएंगे। शेरू ने दौड़कर अपने दोस्तों को खबर दी। उसके मित्रों में बुद्धिमान हाथी गजधर, तेज हिरनी चंपा और नटखट बंदर मिक्की थे। चारों ने मिलकर योजना बनाई। मिक्की बोला, हमें तुरंत कुछ करना होगा, वरना शिकारी हमारे जंगल के जानवरों को पकड़ ले जाएंगे। गजधर ने गंभीर आवाज में कहा, शिकारी इंसान चतुर होते हैं, लेकिन अगर हम सब मिल जाएं तो उनसे ज्यादा ताकतवर भी। चंपा ने अपनी फुर्ती पर गर्व करते हुए कहा, मैं उनके जालों की खबर लाऊंगी। योजना बन गई। उसी रात चंपा ने शिकारी कैंप का पता लगाया। इंसान पेड़ों के नीचे आग जलाकर बैठे थे अबे और जल्दी पिंजरों बोल, में कल सुबह पहले से पनवेल 2 निकलना है। खरगोश और एक मोर कैद कर चुके थे। यह देखकर चंपा का दिल भर आया। वह तुरंत शेरू के पास लौटी और सब कुछ बताया। अगली सुबह शेरू और उसके दोस्तों ने साहसिक मिशन शुरू किया। मिक्की ने सबसे पहले पेड़ों से झूलते हुए शिकारी की रस्सियां और डिब्बे गिरा दिए। गजधर ने अपनी सूंड से पिंजरों को उठाकर जमीन पर पटक दिया, जिससे वे खुल गए और कैदी जानवर आजाद हो गए। लेकिन तभी शिकारी जाग गए। वे बंदूकें लेकर जानवरों की ओर दौड़े। शेरू दहाड़ा, ऐसी जोरदार दहाड़ कि और अभी तो रुको, गूंज उठा। क्लाइमैक्स अभी शिकारी बाकी भागकर है। भागने लगे, पर उनमें से एक ने बंदूक तान दी। जैसे ही उसने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, चंपा बिजली की तरह दौड़ी और उसके पैरों में उलझकर उसे गिरा दिया। बंदूक जमीन पर गिर गई। अब शिकारी बुरी तरह डर चुके थे। चारों तरफ से जानवर इकट्ठे हो गए। भालू, सियार, तोता, गिलहरियां, सबकी आंखों में गुस्सा और एकता देखकर शिकारी कांपने लगे। वे अपना सामान छोड़कर भाग खड़े हुए और कसम खाई कि फिर कभी इस जंगल में कदम नहीं रखेंगे। पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। शेरू और उसके आंखों से धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद शेरू को जंगल का वीर कहा जाने लगा। लेकिन शेरू ने विनम्रता से कहा, यह जीत सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि हमारी है। जब हम सब एक साथ खड़े होते हैं तो सबसे बड़ा खतरा भी छोटा पड़ जाता है। उसकी बात सुनकर सब जानवर ताली बजाने लगे। पक्षियों ने गाना कहना क्या गाया, चाह रहे हैं भैया आप? हाथियों ने तुरही बजाई और बंदरों ने खुशी में कूद फांद की। जंगल में फिर से शांति लौट आई। अब हर जानवर जानता था कि साहस, दोस्ती और एकता से हर मुश्किल जीती जा सकती है। अबे दिवाली है, चल हट।